ठीक है, तो भाई क्या करें, क्या करेंगे? अब पॉलिनोमियल पी एक्स सेटिस्फाई द रिलेशन, कुछ पता नहीं क्या ही दे दिया है सर। ठीक है, पता नहीं आपने क्या ही दे दिया, ऐसा तो हमने आज तक कभी देखा ही नहीं है कि ठीक है ये कुछ दे रखा है। ठीक है, अच्छा पहले मैं एक और चीज़ ले कर लूँ। देखो लाइन वाइज चलते हैं ना, हमारे को बिल्कुल एक नया क्वेश्चन मिल गया है, बिल्कुल एकदम नया प्रॉब्लम मिला है। तो हाउ टू अप्रोच दिस सिस्टमैटिकली, है ना, एफपीएस। हमें तो सर वही आता है, हमें आप मुझे पता है सर, हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें कोई उल्टा पुल्टा सॉल्यूशन नहीं दोगे कि बेटा इसमें ऐसे करते हैं, आप ये नहीं बताने वाले हो, है ना। सो एफपीएस से करेंगे एकदम कि बिल्कुल फंडामेंटली कैसे हम सोच सकता है कोई इंसान। तो हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है भाई साहब, पॉलिनोमियल देखते ही दिमाग में आ गया कि हाँ ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसा कुछ पॉलिनोमियल है। अच्छा, और वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और जे का लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब समझ गए ना आप लोग। ठीक है, फॉर ऑल मतलब कि जो चाहो वो डाल लो, ये बात हमेशा सच है। मतलब कि सर सीधी भाषा में ये बोलना चाह रहा है कि एक आइडेंटिटी है। ठीक है, इससे हम ये भी समझ गए कि कभी भी अगर वो ऐसा देगा कि भाई ऐसा है कि 2x प्लस 7 जो है ना वो 0 के बराबर है, ठीक है, और ब्रैकेट में ये दे रखा है कहीं पर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि तू x कुछ भी डाल दे ये 0 ही आएगा। पॉसिबल नहीं है ये बात, चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, है ना, ऐसे लिख देते हैं कि ax प्लस बी, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, और मैं बोल दूँ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये बात सच है। ठीक है, तो आप समझ गए कि a और b 0 होंगे, है ना, बेसिकली कि ये एक आइडेंटिटी बोल रहा है वो। ठीक है, वरना तो ये सिर्फ माइनस बी अपॉन ए पे ही सच होता है। अच्छा जी, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ठीक है, मतलब हम जो चाहे वो डाल सकते हैं, आइडेंटिटी है। फिर बोल रहा है कि P7 की वैल्यू ये है, तो बताओ ये क्या, अरे ये तो क्वेश्चन शुरू होने से पहले खत्म हो गया। मतलब बस जो दे रखा है वो यही दे रखा है, जो है वो ये है। ठीक, शीट पे मिल जाएगा ना, क्वेश्चन लिखने की क्या जरूरत है ना सर। हाउ डू आई अप्रोच दिस ब्रो, हाउ डू आई इवन अप्रोच, क्योंकि जैसा मुझे समझ में आ रहा है कि यार P11 की वैल्यू निकाल, सम ऑफ इट्स रूट्स एंड ऑल ऑफ दैट, मतलब कि हमें Px चाहिए होगा, हमें पॉलिनोमियल Px फाइंड करना पड़ेगा। एंड अगर हम पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे तो उसमें फिर हम 11 डालेंगे, कुछ आंसर निकलेगा, उसके कुछ रूट्स निकलेंगे। हमें तो ये तक नहीं पता कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, ये तक नहीं बताइए, बताओ इन लोगों की कितनी गलत बात है। ठीक है, मतलब वी हैव टू फाइंड द पॉलिनोमियल, है ना। अभी तक हमने सिर्फ प्रॉब्लम पढ़ा है, ओके, एंड कुछ भी मेरे हिसाब से दिमाग में नहीं आ रहा है ना। आई थिंक सो ऑल ऑफ अस आर ब्लैंक कि वेयर टू इवन स्टार्ट। क्या लगता है, लाइक क्या करूं, कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। पेन चलता रहना चाहिए, पेन चलता रहना चाहिए, राइट। तो सर पेन चलता रहना चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। एक बार को आप अलग अलग थॉट्स ट्राई कर सकते हो, अलग अलग थॉट्स ट्राई कर सकते हो, राइट। कि मान लो मैंने एक थॉट क्या हो सकता है कि चलो पॉलिनोमियल Px को कुछ मान लेते हैं, है ना, जैसे हम लोग मानते हैं कि हाँ चलो, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वाड्रेटिक माना था, ठीक है, क्योंकि दे रखा था क्वाड्रेटिक है। अब यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा है, चलो यही मान लिया, चलो यही मान लिया a1x प्लस a0। ठीक है, और भी कुछ अप्रोचेज आ रही है दिमाग में, और भी कुछ अप्रोचेज आ रही है दिमाग में कि सर कुछ डाल के देख लेते हैं, अलग अलग स्टेटमेंट से अलग अलग चीज़ें हम लोग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चैट बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, चैट बिल्कुल बंद कर दो और बिल्कुल इस पर फोकस करो। फिर तुम इस पर देख रहे हो, तुम कह रहे हो अच्छा ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आप कुछ भी डाल सकते हो, ये बोल रहा है कुछ भी डाल सकते हो, है ना, तो कुछ भी डाल देते हैं। अब क्या डालें, अच्छा तो मुझे बताओ, ठीक है। आई थिंक सो किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, ठीक है, बट दिमाग में आ रहा है कि कुछ डाल देते हैं इसमें। क्या डाल के देखें, क्या डालें, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में क्या आएगा कि क्या डालें इसमें। सी यार 7 कैसे दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, लाइक 7 क्यों डालूं मैं इसमें, 7 डाल दो, क्यों भाई 7 क्यों डालूं इसमें मैं। अच्छा यहाँ, अच्छा इस वजह से ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, कि चलो सर 7 डाल दो। अच्छा मैंने देखा नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ यार 7 का, ये सब लोग 7 क्यों बोल रहे हैं। अगर 7 डाल दिया तो सर यहाँ पे आ गया P14 और यहाँ पे आ गया सर 7 माइनस 16 आ गया बेसिकली -9, एंड फिर सर यहाँ पे आपने डाल दिया 16 इंटू 6 और P7 आ गया, तो P14 की वैल्यू मिल गई, P14 की वैल्यू मिल गई, राइट, क्योंकि P7 हमें पता है 135 है, तो ये कुछ नंबर आ जाएगा डिवाइडेड बाय -9, तो P14 का आंसर हमें मिल गया। कुछ ज़्यादा बात बनी नहीं, ठीक है, चलो P14 मिल गया है, ठीक है। नाउ वी आर थिंकिंग कि ओके कि P11 तक हमें पहुंचना है, व्हाट कैन वी डू। तो क्या दिमाग में आ रहा है कि यार अगर P14 मुझे मिल चुका है, नहीं हो पाएगा क्योंकि P14 का आधा तुम्हें पता चल जाएगा भाई। अगर एकदम से आपको रियलाइज होता है ना कि अगर यहाँ 7 मुझे मिल गया तो 14 मिल गया, तो अगर मैं यहाँ 14 डालूंगा तो मुझे 28 मिल जाएगा, एंड सो ऑन, तो डबल डबल वाले सारे मिल जाएंगे। अच्छा अगर मैं इधर 7 डाल दूँ, मतलब कि अगर मैं x को 7/2 डालूँ, 7/2 डालूंगा तो मुझे P7/2 भी मिल जाएगा।
हाँ ठीक है, तो मतलब वैसा कुछ होता रहेगा, वैसा कुछ होता रहेगा, बट आई एम नॉट एबल टू सटल एक्शन, राइट। याद है आपको कि सारा कुछ ऐसा नहीं कि मूर्खों की तरह करे जा रहे। तो अप्रोच 2 में कुछ ऐसा दिखा हम लोगों को, बात नहीं बनी। एटलीस्ट अभी हमें तो नहीं दिख रही है, अभी हमारे लिए तो कट्टम काट लग गया है। बोलो क्या सब लोग साथ में? आई थिंक सो। अगर आप लोगों ने ऐसे ट्राई किया होगा तो ज़्यादा आगे तक नहीं बात जा पाओगे। आपने बस ये सोचा होगा कि हाँ यार P7 की टेबल पूरी आ जाएगी, 7 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, उसका डबल आता रहेगा, और 7 का आधा, उसका आधा वो सब आते रहेंगे। उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें 11 तक पहुंचना है, 11 के लिए हम लोगों को कुछ ढंग का फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या कुछ ये आ रहा है, हाँ कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है कि यार कुछ और डाल के देखता हूँ, कुछ और डाल के देखते हैं, है भी। तो जब कुछ और डाल के देखोगे तो लगेगा कि यार कुछ ऐसा डाल दें क्या। सोचो, दिमाग में आ रहा है कि अगर 1 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा यार, है ना। ये देखो कुछ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को ट्राई करते रहोगे, पेन चलते रहना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ नौटंकी करोगे। तो बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि यार 1 डाल देते हैं तो ये 0 हो जाएगा, अच्छा इधर 16 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, एक बार x = 1 डाल के देखते हैं। लॉजिकल है, अभी तक कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया कि अरे भाई ये तो आउट ऑफ द बॉक्स, राइट। तो जब हमने ऐसा किया तो ये तो 0 हो गया सर। 16 × 0 × P1, तो ये पूरी नौटंकी क्या हो गई, ये तो अंडा हो गया 0। इधर जब तुमने 1 डाला तो ये -15, राइट, ऐसे आ रहा है ना, -15 × P2 = 0। मतलब कि सर P2 0 आ गया, मतलब कि सर पॉलिनोमियल का रूट मिल गया। भाई अगर P2 0 है यानी कि हमें पॉलिनोमियल मिल गया कि अगर पॉलिनोमियल में 2 डालेंगे तो 2 इज अ रूट। अब थोड़ी धड़कनें बढ़ रही हैं, अब दिमाग में आ रहा है वही 16 डालने वाला, क्योंकि जब 16 इसमें डालेंगे तो फिर 0 आ जाएगा भाई साहब, राइट। तो अगर 16 डाला, ठीक है, अब दिमाग में आएगा कि 16 कहाँ पर डालना है, तो हमें 16 यहाँ डालना है, राइट। कि अगर x = 16 डाल दें, अच्छा अगर 16 डाल दिया तो ये खत्म, राइट। तो यहाँ पे हमने डाला P16, ठीक है, यहाँ पे भी डाल दिया 16 - 1, तो ये ऑब्वियसली आपका 0 आ गया, राइट। तो P16 भी जो है वो भी 0 आ गया। तो समझ में आ रहा है, अच्छा। तो x = 1 और 2 इसका रूट है और 16 इसका रूट है। अच्छा अब क्या करें, एक काम करता हूँ, इसको तो हटा ही देता हूँ क्योंकि इससे तो हमें समझ में आ गया। इससे हमने क्या सीखा बाय द वे, इस चीज से हमने क्या सीखा अप्रोच 2 से, कि हम आधा कर सकते हैं, राइट। हम आधा तक कर सकते हैं, है ना। हम लोगों ने कुछ ऐसा सीखा इससे। आई थिंक सो कि जब मैं आप लोगों को ऐसे सॉल्व करवाता हूँ और मैं इतना हल्के करवाता हूँ तो आप लोगों के दिमाग में क्लास के दौरान भी कुछ थॉट्स आने लग जाते होंगे जो शायद घर पे नहीं आ रहे थे, राइट। कि हाँ यार कुछ एक अलग नजरिया मिल जाता है, फिर हमारा दिमाग चलने लग जाता है सर, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि अगर मुझे P16 मिल गया, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर P16 तो मुझे यहां से भी मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर x = 8 डाल दूंगा सर तो P16 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, राइट। तो यहां से मेरे अंदर थॉट आया, क्योंकि देखो मुझे जो आता है वो मैं कर रहा हूं, मुझे इसमें कोई रूट नहीं दिख रहा, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, राइट। और कुछ लोगों ने FTA भी बोला था कि सर इतनी बात तो श्योर हो गई कि जो पॉलिनोमियल PX है ना वो कुछ इस प्रकार से होगा कि AN(x - 1) AN(x - 16), और इसके और भी, इसके अगल बगल में और भी चीज़ें होंगी, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, बट इतना तो होगा। बट इसमें भी आप कुछ ज़्यादा खास कर नहीं पाए, तो फिर आपने और दिमाग चलाया और आपने बोला कि यार इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, P16 0 है, तो अगर मैंने यहाँ पे x = 8 डाल दिया तो यहाँ 16 बन जाएगा। अरे जैसे ये 0 हो गया 16 डालने पे, वैसे ही 8 डालने पे ये 0 हो जाएगा, मतलब कि मुझे P8 भी मिल गया। क्या समझ में आया आपको कि अगर मैंने x = 8 डाल दिया तो P8, समझे आप, P8 की वैल्यू मिल गई कि P8 भी तो 0 हो गया, लो एक और रूट मिल गया। तो अब तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा कि सर हमने सिर्फ P16 को ये यूज क्यों किया, हम ये भी तो यूज कर सकते हैं सर, हम ये भी तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है ना कि सर अगर मुझे यहाँ पे P2 यूज करना है तो अगर आप x = 1 डाल दोगे तो फिर काम बन जाएगा, यानी कि अगर आपने x = 1 डाल दिया तो P1 भी 0 आ गया, लियो बेटे 4 रूट्स मिल चुके हैं हम लोगों को। ओके अच्छा, बाय द वे इसकी बहुत सारी अप्रोचेस हैं, हम सारी अप्रोचेस देखेंगे एंड आई विल फाइंड यू द फास्टेस्ट वन एंड द जनरलाइज्ड वन एंड द बेस्ट वन, ठीक है, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। ये सब हम अभी फंडामेंटली अप्रोच कर रहे हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। दिस हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्रॉब्लम्स ऑफ माइंड, ठीक है। ऑब्वियसली इसके ऊपर बेस करके बहुत सारी टफ प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं, बट दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ ऑल, राइट। इसके ऊपर भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम बन चुकी है सर। बट x - 1 = 0 2,
वेट अ सेकंड, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? जब आपने 1 डाला, अच्छा हाँ, जब हम 1 डाल रहे हैं तो हम कुछ नहीं बोल पा रहे। ओके हाँ हाँ, सही 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 है, सही है, गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया। क्योंकि अगर हम 1 डालेंगे तो सर ये भी जीरो हो जाएगा, जो हम लोगों ने भी किया था। x इक्वल टू 1 तो हमने पहले ही डाला था ना। हाँ मैं गलत बोल गया। मुझे p2 इक्वल टू 0 यूज़ करना है, मुझे p2 इक्वल टू 0 यूज़ करना है। देन हाउ विल आई यूज़ इट? नहीं 1 नहीं डाल सकते, वो तो बेकार की बात हो गई। 1 तो हमने डाल दिया ना, 1 तो हमने डाल के देख लिया। नो बट वी स्टिल वांट टू यूज़ p2। इफ़ यू यूज्ड p2, कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर? अगर आप 2 डाल दो तो हमें 4 मिल जाएगा। चलो हमें 2 नहीं मिला, अगर आप x इक्वल टू 2 डाल दो तो कोई बात नहीं है, अब ये 0 हो गया। आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? आप समझे नहीं हम क्या करना चाह रहे हैं? पहले हमने देखो, हमने पहले बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ों को अप्रोच किया। अभी हमारे पास अभी ये भी एक तरीका दिख रहा है, कहीं अगर अटकेंगे तो इससे काम चला लेंगे। सुन लो मेरी बात। पहले हमने कहा अरे सर 1 डाल के देखते हैं, 1 डाला, ये पूरा निपट गया, ये पूरा निपटते ही हम लोगों को p2 0 मिल गया। ठीक है। फिर हमने बोला ठीक है, तो हमने इसका यूज़ कर लिया, इसका इससे ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता। फिर हमने 16 डाल के देखा, क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि इसको 0 करने से रूट मिल गया, तो जब इसको 0 करेंगे तो यहाँ से रूट मिल जाएगा, तो हमने 16 डाला। ठीक, फिर कुछ खास कर नहीं पाए, फिर हमने FT में लिखा, हम अटक गए। तो हमने फिर सोचा कि चलो इनका यूज़ करके देखते हैं, तो हमने इसीलिए 8 डाला। जब 8 डाला तो ये 0 हो गया, है कि नहीं? तो यहाँ p16 बन गया, तो उससे हमें p8 रूट मिल गया। तो अब हमने इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया, इसको यूज़ कर लिया, तो अब इसकी बारी है या नहीं है? सिस्टमैटिक समझ में आ रहा है क्यों मेरे दिमाग में ये सब थॉट्स आ रहे हैं, क्यों मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया? राइट? कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप खुद से नहीं कर सकते थे। इट इज़ जस्ट दैट कि यू कीप ऑन ट्राइंग एंड देन यू रियलाइज कि हाँ हो गया। बहुत सारे बच्चे थे जिनकी बिल्कुल हवा टाइट हो गई थी इसको करते हुए, और बिल्कुल एंड मोमेंट पे उन लोगों से हुए हैं ये क्वेश्चंस। जिन्होंने नहीं किया वो सोचो कि ऐसा क्या था कि मैं नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, लगे रहना, बिल्कुल सही कह रहा है रितेश। अब सोचो, अब मैं इसको यूज़ करूंगा, सिस्टम समझ में आ गया आपको? तो अब आपने इसमें क्या डाला, अब इसमें मैं क्या डालूँ? तो यार एक ही तो बचा है ना, एक ही तो बचा है। देखो कहने को तो आप बहुत कुछ डाल सकते हो, आप यहाँ 16 डाल दो तो यहाँ 32 आ जाएगा, ऐसे तो फिर करते रहो, सही है। लेकिन हमने यहाँ डाला p2, हमने क्या डाला? p2। अब जब मैंने p2 डाला, नहीं मैं समझ गया, मैं तुम्हारी बात समझ गया कि कहने को यहाँ पे 16 डालोगे तो फिर आंसर नहीं आएगा। बहुत अभी मैं बताता हूँ, पहले आपने जो लॉजिकल लग रहा था वो किया, पहले आपने p2 डाला इसमें। जब आपने p2 डाला तो ये 0 हो गया, यानी कि p4 आ गया। अब तो समझ में आ गया, p4 0 आ गया। जब आपने x इक्वल टू 2 डाला तो ये पूरा निपट गया भाई साहब, ये पूरा निपट गए। और यहाँ पे क्या आ गया होगा, है ना, -14 इंटू p4, तो p4 भी 0 आ गया। अब इसमें दिमाग में आपके आ सकता है कि सर हमने सब डाल के देख लिया है ना, अगर इसमें आप 16 डालोगे तो यहाँ फंस जाओगे, अच्छा 1 डालोगे तो यहाँ से फंस जाओगे, तो ये एक डेडलॉक आ गया, एक डेडलॉक आ गया। ठीक है, अब सोचने वाली बात है, अब सोचने वाली बात है कि मैं ज़रा भी अप्रोच 1 को भी मैंने भी यहाँ साइड में रख दिया है कि यार मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया है, मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया है, और इतनी बात तो एकदम श्योर हो गई है, इतनी बात तो एकदम श्योर है कि उसमें सर ये तो होगा ही होगा, x-1 x-2, नहीं x-1 नहीं है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, x-2 लिखना था यहाँ पे। ठीक है, सो x-2 x-4 x-8 और x-16, बोलो ठीक है? ठीक है, अब इसके अगल बगल में और भी चीज़ें हो सकती हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे एक कांस्टेंट भी हो सकता है। देखो उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता सर, इतना तो होगा ही होगा, इतना तो होगा ही होगा। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि यार हमें ये p7 दे रखा है, क्योंकि वी हैव टू फाइंड द अदर थिंग्स, राइट? तो हमारे पास जितना है, सोचो ना, हमारे पास जितना है उसी का यूज करते हैं। तो जब हमने p7 डाला, इसमें डाल के देखते हैं क्या आंसर आएगा। जो बच जाएगा वो बचा हुए का आंसर होगा, सही बात है नहीं है भाई? जब हम इसमें p7 डालेंगे, राइट? अब डालो जरा 7 डालो, कितना हो गया? 7 - 2 5, 7 - 4 3, 7 यहाँ का -1 और यहाँ से आ गया आपके पास -9, एंड दिस इज 135, 15 इंटू 9, है ना, 135 आ गया। मतलब कि सर an तो है ही नहीं और j कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ये कुछ भी हुआ, देखो ये 0 हो नहीं सकता, 1 होना पड़ेगा, इसको 1 भी हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो यानी कि यहाँ कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यही पॉलिनोमियल है तुम्हारा। आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, हो तो गया, दैट्स इट। अब बस कुछ नहीं है, बस अब p11 डाल दो इसमें। 11 - 2 9, 11 - 4 क्या हुआ? अगर x - 6 हुआ, x - 6 क्यों नहीं? कौन सा 6, कौन सा?
अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ, मेक सेंस मेक सेंस मेक सेंस। मैं अभी यहाँ पे यही सोच रहा था कि ऐसा भी तो कुछ हो सकता है, बट फिर मुझे एकदम से वो आया नहीं। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तो आप लोगों ने बोला कि सर अगर यहाँ x-6 हुआ तो 7 डाल के वो तो 1 हो जाएगा, तो वो तो हमें बेवकूफ़ बना देगा। यानी कि आप ये समझ गए, यानी कि आप ये समझ गए, मज़ा आ गया यार, मतलब बहुत ही बढ़िया। ठीक है, नाउ दीज आर कॉल्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, मज़ा आ गया, बहुत ही बढ़िया। कि सर ठीक है, तो इसके आप आगे जा सकते थे और यहाँ पे x-6 भी तो हो सकता है, x-6 हो सकता है, बहुत बढ़िया। यानी कि वी नीड अ रिगरस प्रूफ समहाउ, वी वांट अ रिगरस प्रूफ, वी वांट अ रिगरस प्रूफ कि ये इधर इतने भी निपट जाए। ठीक है, या फिर कुछ मतलब बेसिकली हमें किसी तरीके से, हमें एक रिगरस तरीके से हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी डिग्री कितनी है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको कि यार डिग्री कितनी होगी इसकी? अभी तक का हमको पूरा सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, हम अभी करने ही वाले थे क्वेश्चन सॉल्व, पर बच्चों ने अपने आप बोला, मजा ही आ गया। ठीक है, ये चीज़ मैंने नहीं सोची थी, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, क्योंकि मैंने एक्चुअली इसको ऐसे किया नहीं था इस वजह से। ठीक है, मेरा तरीका थोड़ा अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे सोचा। ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, बढ़िया। ऑलराइट, सो सर ये भी हो सकता है। अब हाउ डू वी मेक दिस रिग्रेस? सर अगर हमें इसकी डिग्री पता चल जाए किसी तरह से, इफ वी नो द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देन हम कुछ कर सकते हैं। अब डिग्री के दिमाग में, जैसे मैं बोलता हूँ डिग्री, तो मेरे दिमाग में अचानक से वो वाली फोटो आती है, यही वाली। मेरे दिमाग में डिग्री सुनते ही ये सब आता है दिमाग में। ठीक है, मेरे दिमाग में फिर ये डायग्राम, मतलब ये चीज़ें अपने आप हट जाती हैं। फोटो में दिमाग में ना अपने आप ये आने लग जाता है कि हाँ ये रही डिग्री, देखो ये रही, ये रही, दिस इज डिग्री। एक रेगली यही दिमाग में आता है जब भी डिग्री को देखा है। तो वहां से ये थॉट आ रहा है कि यार पी एक्स ये है। अब सोचो, है ना, अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, वी हैव टू डू समथिंग। क्या लगता है क्या करना चाहिए इसके आगे, क्या करना चाहिए? मैंने कहानी की तरह मत सुनना इस क्वेश्चन को, अपना दिमाग चलाते रहो साथ साथ में, वरना आपको जरा सा एक पॉइंट में अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एकदम से ऐसे हो जाओगे कि अरे ये कैसे, ये मैं कैसे सोचूंगा। ठीक है, तो बताओ क्या करें इसके आगे, क्या थॉट आ रहा है? P14 का यूज करें क्या? अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि सर हमें P14 की वैल्यू पता है तो उससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, दैट्स अ नाइस आइडिया मे बी। बट मेरा एक पॉइंट है, मेरा एक पॉइंट है, सुनो मेरी बात, एक बात सुनो। क्या यहाँ पर, अब मैं बिल्कुल अगर बात हम आगे बढ़ा ही रहे हैं तो अब देखो तुम ही लोग अब गलत कर रहे हो। x-6 की बात नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे हम कोई भी एक ऐसा पॉलिनोमियल डाल सकते हैं। सोच के देखो, मैंने यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल डाल दिया qx, जिसमें अगर मैं 7 डाल रहा हूँ तो 1 आ रहा है ना? ऐसा तो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। तुम्हें कैसे पता कि सिर्फ x-6 ही होगा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा नहीं रहेगा अगर हम एकदम ही रिगरस होकर के फाइनलाइज कर दें कि नहीं भाई यही होगा। वरना चलो मान के मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लो आपने इसमें P14 डाल दिया, क्योंकि सर हमें P14 की वैल्यू पता है, या हमने P7/2 डाल दिया। अरे तुमने 100 वैल्यू डाल दी, उन 100 वैल्यू में इससे तो आंसर आ रहा है और x-6 गड़बड़ कर दे रहा है, तो तुम ये नहीं बोल सकते तब भी कि यही हुआ। राइट, क्लियर होगी बात? क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है, हो सकता है यहाँ पे 100 फैक्टर्स और हों, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन में जब 7 डाल रहे हैं तो 1 हो जा रहा है। ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो यानी कि रहने देते हैं, है ना, आलस नहीं दिखाते हैं, आलस नहीं दिखाते हैं। लेट अस थिंक इन दैट डायरेक्शन, लेट अस थिंक इन दैट डायरेक्शन। आपको समझ में आ गया हम इधर क्यों पहुंच रहे हैं, उस डायरेक्शन में हम क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि सर हमारा आंसर आने ही वाला था सर, बस आ गया था आंसर, बस रुक गए बीच में। बिल्कुल पूनम, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पूनम ने एग्जाम्पल भी दिया कि सर x² - 48 हो सकता है। लो, है ना, 7 डालोगे 1 आ जाएगा। अब तो आपको अपने आप ही समझ में आने लग गया होगा, भाई दिमाग चलता है आप लोगों में, मानना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया। अच्छा सर P6 इज नॉट 0, इट कैन नॉट बी यूज्ड, प्लीज रिमूव इट। भैया वो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर डाला गया है अक्षत, ठीक है। तो अब क्या करें, सोचो। अगर डिग्री के बारे में कुछ बात करनी है, वेयर शुड आई थिंक? कुछ यहां से सोचना चाहिए सर, ऐसा तो लग रहा है, या फिर FTA से सोच सकते हैं क्या? पर FTA से भी कैसे सोचें? अगर डिग्री के बारे में बात करनी कि सर अगर n फैक्टर्स होंगे तो वहां से डिग्री पता चल जाएगी। पर रितेश रुक जाओ, रितेश रुक जाओ, रितेश की बात को अभी कोई नहीं सुनेगा, ठीक है? खुद से सोचो, ठीक है? मैं तभी मैं बोलता हूं कि अभी चैट बंद रखो। अरे यार ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, हटाओ इसको, हटाओ।
है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, ठीक है, इतना आप लोग वर्ड्स को मत पकड़िए ना। x-6 हो गया, x2-48 हो गया, वो बस एग्जाम्पलरी है। आप इसको ऐसे मान लो, ऐसे मान लो, हमने यहाँ क्या लिखा था, हमने यहाँ क्या लिखा था, px था, हमने लिखा था यहाँ पे an होगा, ठीक, और इसके बाद में कुछ हो सकता है, इतना तो मानते हो, इतना तो मानते हो भाई, राइट। तो ये जो भी इसके बाद होगा उसको हमने पॉलिनोमियल बोल दिया, ठीक है, मान लेते हैं qx बोल दिया, बस कोई रिमाइंडर नहीं, qx बोल दिया। हम ये बोल रहे हैं भाई q में तुमने 7 डाला और 1 आ गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? समझ रहे हो? तो बस इतनी सी बात है, तो बस इतनी सी बात है। सो वी वांट टू बी रिगरस, दैट्स इट। तो क्या करें यार, यही है, ये बताओ मेरे पास और है क्या, इसका मैं क्या कब तक घूरता रहूंगा इसको, आप पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल px, जो है ये है, बस इतना ही है क्वेश्चन, इसके आगे कुछ है नहीं, इसके बाद आंसर शुरू हो जाता है ना, इसके बाद तुमसे पूछना शुरू कर देते हैं वो लोग, तो इसी का ही यूज करना है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास 200 300 करोड़ चीजें पड़ी हुई हैं। अच्छा, डिग्री के नाम पे अपन लोगों के पास कोई आइडिया भी कोई खास तो है नहीं, तो इसी से काम चलाना है, इसी से काम चलाना है। अब कैसे सोचूं मैं डिग्री के बारे में, तो जैसे ही मैं डिग्री के बारे में बोलता हूँ तो थोड़ा यहाँ से थॉट आता है कि सर इतनी बात तो गारंटीड हो गई कि सर देखो ये जो px लिखा हुआ है, ये जो px लिखा हुआ है, इसमें 4 फैक्टर तो है ही, इसकी 4 डिग्री तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसकी 5 डिग्री तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सिमिलरली इसकी भी 5 डिग्री तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि भाई p2x ही तो लिखा हुआ है। सर p2x मतलब पॉलिनोमियल तो वही है भाई, p2x का क्या मतलब है, पॉलिनोमियल तो वही है, बस x की जगह पे 2x कर दिया है, राइट, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है। सो क्या करें, क्या करें, इसी का यूज़ करते हैं, इसी का यूज़ करते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं कि सर px ये दे रखा है ना, तो या तो हम इसी का अगर हमें यूज़ करना है और इसका भी यूज़ करना है, तो वहाँ से अगर आप दिमाग लगाओ तो आपको थॉट आएगा कि मैं इसका ही यूज़ कर लेता हूँ, इसको इसी में डाल देता हूँ कि यार 16x-1 और px क्या चीज़ है, px ये है an(x⁻n), ऐसे करते करते जाएगा a0 तक, क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं, मैं करूँ क्या, तो जो मुझे आता है वो मैं कर रहा हूँ, पेन चला रहा हूँ बस, मुझे मेरे पास कोई होप नहीं, कोई मुझसे लगा ऐसा मैं क्यों करूँ, वही खोल दे, वैसे वही वाला लग रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करके कुछ हो जाए, ठीक। फिर यहाँ पे x-16 और p2x का क्या मतलब होगा, p2x का क्या मतलब होगा कि सर जहाँ पर x है वहाँ पे 2x आ जाएगा, राइट, तो 2 की पावर n, x की पावर n आ जाएगा, ठीक है। फिर an-1, मेंटली सोचो, 2 की पावर n-1, x की पावर n-1, ऐसे करते करते सारे टर्म्स आ जाएंगे, और आखिरी में यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा a0। समझ में आ गया, x की जगह पे 2x डाला है बस, ठीक है। अब जरा इसको ही, इसी से कुछ उम्मीद दिख रही है, इसी से ही कुछ दिखता हुआ दिख रहा है कि भैया कुछ काम बन जाए तो बन जाए। अच्छा जी, अब क्या करें, ठीक है, आई होप सो आप लोग सोचते होंगे, ठीक है, वरना अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं तो इसको 5 मिनट में करके निकल जाऊंगा, ठीक है। आई होप सो यू आर थिंकिंग एज वेल साइड बाय साइड कि हाँ यार क्या कर सकते हैं, सर अटका हुआ है, सर अटका हुआ है, सर को नहीं समझ में आ रहा, सर की बेइज्जती हो जाएगी, है ना, हम सर को बताते हैं कि क्या करें, है ना, वी शुड बी वेरी वेरी, क्या करूँ मैं यार, मैं तो फंस गया, मैं समझ में नहीं आ रहा करूँ क्या इसमें। अब ये एक आइडेंटिटी है। अच्छा, ऐसी चीज तुमने कहाँ देखी, तुमने देखा है ना कि ऐसे 2 एक्सप्रेशन हैं इधर इधर, कुछ याद आ रहा है, वो हॉर्नर्स मेथड याद आ रहा है कुछ, कि सर वो ऐसे कंपेयर वंपेयर है भी, हाँ आइडेंटिटी है, तो सर एक काम करते हैं ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16an, सोच के देखो कि 16an x की पावर n+1 आएगा यहाँ से, यही होगा हाईएस्ट, यही होगा हाईएस्ट, इसके बाद तो बहुत कुछ आता रहेगा, इसके बाद बहुत कुछ आता रहेगा। अगर तुम नेक्स्ट वाला सोचना चाहो तो सोच भी सकते हो कि नेक्स्ट वाला क्या होगा, सर होगा an-1 और वो मल्टीप्लाई होगा 16 से, है ना, फिर यहाँ आएगा x की पावर n, और ऐसे करते करते चलेगा, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, माइनस में भी आएगा, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगी। बट हाँ ये बात सच है कि जो भी इस पूरी चीज़ की डिग्री होगी वो इससे डिसाइड हो रही है, इस वाले टर्म से, बोलो बात सच है। आप सोचो कि इधर भी वही है, इधर भी वही है, जब ये वाले 2 टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो बनाएंगे ना 2 की पावर n an x की पावर n+1, सही बात है, और इसके साथ में भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आने दो। अब ये आइडेंटिटी है, अब ये आइडेंटिटी है देखो, ये सारे आइडियाज नए नहीं है आपके लिए, देखो, है ना, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अरे बापर जी का चल रहा है ना, जिसने भी रेशनल रूट थ्योरम, अगर तुमने थ्योरी में भी अगर ढंग से, जो मैंने आपको कहा था, जब मैं आपको प्रूफ दे रहा था, जब हर चीज़ को हम डिराइव कर रहे थे,
अगर आपने उसको भी ढंग से समझाया ना तो ये चीज़ आपको बहुत ऐसी नहीं लगेंगी एलियन टाइप की कि अरे भाई ये क्या चीज़ है। अपने आप दिख रहा है क्या हो रहा है कि सर ये चीज़ तो इसके बराबर होगी, तो 2 की पावर n a n, समझ में आ गया क्या हुआ ये। a n 0 हो नहीं सकता, तो n 4 हो गया नहीं हो गया, बताओ। नो दिस इज अ रिगरस प्रूफ। ये प्रूव होगी बात कि ओके जो हमारा पॉलिनोमियल है वो 4 डिग्री का ही है, आज हो गई बात कंफर्म। अब बात बनेगी, अब बात बनी, अब मैं बोल सकता हूं कि बेटा तुम हट जाओ यहां से, और बेटा तुम भी हट जाओ यहां से। जो मैंने अभी किया था वो अब मैं कर सकता हूं। मजा आ गया एकदम, ठीक। अब मैं बोलूंगा कि हाँ पॉलिनोमियल क्या है, कुछ नहीं है पॉलिनोमियल px तो ये है, px तो ये है x माइनस 2 x माइनस 4 एंड दैट्स इट, यही है बस px। और अब तो आप समझ गए होंगे कि सर 2 4 8 और 16 इसके रूट्स हैं, तो निकाल लो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। अरे तो बच्चों वाला काम है सर, हम ऐसे कर लेंगे ऐसे, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, हटाओ। p11 भी निकाल लेना यार, कुछ नहीं है 11 डालना है बस इसमें, वो तो अब समझ में आ गया, बस px फाइंड करना था। बता रहा हूँ रितेश, रुक जाओ भी, एक और अप्रोच पहले, उसके बाद फिर मैं अपना बताता हूँ, ठीक है। तो एक और अप्रोच क्या हो सकती है कि मान लेते हैं, मैंने बोला ना अप्रोच 1 किसी के दिमाग में डायरेक्टली भी ये वाली आ सकती है, और हो सकता है कि तुम ये करो ही ना, ये करो ही नहीं, तुमने वैल्यू पुटिंग ही नहीं करी। सुन लो मेरी बात, ठीक है, कि आपने वैल्यू पुट ही नहीं करी। अब क्या करेंगे, ठीक है, मतलब हम इतने तक हम पहुंच गए, ये सब हमने कर लिया। ध्यान से अगर देखा जाए तो इसमें वैल्यू की तो कोई जरूरत ही नहीं थी भाई, है कि नहीं है भाई। आपको सिंपल आपने जनरल पॉलिनोमियल मान लिया, नहीं ब्रूट फोर्स नहीं। सोचो अगर आपको याद हो तो जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं थोड़े बहुत, इस टाइप का तो हमने एक भी नहीं देखा है, ठीक है। मतलब जितना भी आप सब पढ़ते हो कि एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। तभी तो उसका ए बी सी निकाल पाएंगे, जो भी करेंगे वो ऐसे ही कर पाएंगे कि एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। जी एक्स इज अ क्यूबिक, तो आप कहोगे हाँ ए एक्स क्यूब प्लस बी, तो यहाँ बोल रहा है अब पॉलिनोमियल पी एक्स इज सेटिस्फाइंग दिस। तो किसी के दिमाग में ये बात बिल्कुल ऑब्वियस हो सकती है कि अच्छा तो A1 अप्रोच 1 ये हो सकती है कि px को मैंने ये मान लिया, अच्छा अब px को मैंने ये मान लिया है तो p2x क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें मैंने डाल दिया। किसी के लिए बहुत ऑब्वियस बात हो सकती है, ठीक है। और जिन्होंने ट्राई किया होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसे ही ट्राई किया हो, और जब उन्होंने ऐसे किया तो उनको यहाँ से दिख गया कि वाई नॉट मल्टीप्लाई दिस, और जब जैसे ही वो सब करेंगे उनको दिख गया अच्छा डिग्री 4 है। लेकिन उनको अब इसके आगे का नहीं पता, अब इसके आगे का उनको नहीं पता, वो क्या बोलेंगे, है ना, ये क्या चल रही है, ये चल रही है अप्रोच पता नहीं कौन सी, ठीक, तो पता नहीं कौन सा नंबर है अप्रोच का, तो px जो हो गया वो उनके लिए ये है कि हाँ यार ये होगा, सही कह रहा हूं। अब आप देखो बिल्कुल अभी तक यहां तक आपको समझ में आ रहा है। 3 क्या, अच्छा अप्रोच 3 है ये, ठीक है। सो px हो गया आपका an x माइनस अल्फा, इस तरीके से कुछ होना चाहिए, ओके। ना अगेन ये तो हमें मिल गया, ये तो हमें मिल चुका है, ये कुछ है नहीं हमारे पास करने के लिए। जब भी आप बोलो, ये बहुत काम का आइडिया कि जब भी मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए, बस एक ही चीज दे रखी है, देन दैट इज इट, उसी से ही सब कुछ हो रहा है, जो होना है वो उतनी सी ही इंफॉर्मेशन से होगा। एंड बिलीव मी ऑन दिस व्हेन आई से दिस, जेई एडवांस को बहुत पसंद है ये काम, कि वो इतनी सी कंडीशन देगा आपको, इतनी सी। और खासकर जब अभी आप कैलकुलस में जाओगे, वहां तो और मजा आएगा, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशंस पढ़ोगे और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, ठीक है। तो वहां पे ऐसी होगा, आपको लगेगा अरे इतना सा क्वेश्चन था, बस इसमें करूं क्या इतनी सी इंफॉर्मेशन का, और उसी को बार बार अप्लाई करके ही चीजें होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं ना, तो इजंट इट ऑब्वियस कि मैं दिमाग लगाऊं कहाँ पे सर, दिमाग लगाऊं क्या, मेरे को कुछ है ही नहीं देने के लिए। मेरे पास एक उसने ये दे रखा है कि P7 जो है वो 135 है, इसमें अगर मैं P7 डाल दूंगा तो क्या आएगा, an 7 माइनस अल्फा 7 माइनस बीटा, ऐसे आ जाएगा। तो सटल एक्शन से समझ में आ गया कि ठीक है इसका कुछ खास यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो जो दूसरी इन्फॉर्मेशन, जो प्राइम इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, वो यही है कि x माइनस 16 P2x जो है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, 16x माइनस 1 px के, बस यही है। सो इसमें डाल दें क्या, ये इसी में डाल दें क्या, डाल के दें, और कुछ तुम्हारे पास है क्या, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो ऐसे किया, फिर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा, ठीक है, और एक an भी आ जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल यही चीज तुम यहाँ पे भी करोगे P2x में, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा एक an और एक x माइनस 16 आ जाएगा, सही बात है। और P2x में क्या आएगा सर, P2x में आएगा सर 2x माइनस अल्फा, 2x माइनस बीटा, 2x माइनस गामा, 2x माइनस डेल्टा, सर ये आएगा। इतना तो
आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ इतना तो सर हम कर सकते हैं अगर हम उस अप्रोच से ही चलते, ठीक है, तो हम भी यही करते। अब क्या करेंगे अब बताओ। कंपेयर, हिमानी कंपेयर कैसे करोगे, किस चीज को कंपेयर करें? क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए मामला बिल्कुल सेम सा होना चाहिए ना, तभी कंपेयर कर पाएंगे, राइट? तो कंपेयर तो कर सकते हैं, अच्छा आइडिया, कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये ए एन है और ये ए एन है। एक तो ये 16 अच्छा नहीं लग रहा सर, इस 16 को हटाओ। बहुत बढ़िया है ना, अपने आप ही लोगों को लग रहा है सर अगर हमें ये 16 चाहिए तो दो तरीके से सोच सकते हो सर, या तो इसके दो दो को इसमें बांट दो, या फिर सर मुझे यहाँ देखो एक्स 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 दिख रहा है, ठीक है, अपने आप आइडिया है आप लोगों के दिमाग में, राइट? आपके दिमाग में अपने आप आइडिया, मैंने कुछ नहीं बोला है ना, मैं तो शांत हो गया था, ठीक है, ब्रिलियंट, मजा आ गया। ये सर करें क्या सर, कंपेयर ही कर देते हैं सर, और आता क्या जिंदगी में और कुछ किया नहीं आज तक। तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 2 निकाल दिया, तो 2 की पावर 4 बाहर आ गया, 16 बाहर आ गया। या तो ऐसे सोच लो, या ऐसे सोच लो कि इस 16 को हटा दिया और दो दो से डिवाइड कर दिया, दो दो से डिवाइड कर दिया। दोनों ही तरीके से क्या होगा, दोनों ही तरीके से क्या हुआ, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका सिंपल ये बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लियरली भी लिख दूंगा हाथ के हाथ, एक्स माइनस अल्फा बाई टू, एक्स माइनस बीटा बाई टू, एक्स माइनस गामा बाई टू, और आपका एक्स माइनस डेल्टा बाई टू। अब 16 को आप चाहो तो यहाँ लिख दो कि यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो आप बोल सकते हो कि देखो ये और ये तो आइडेंटिकल हो गए, ये तो आइडेंटिकल हो गए, अब बचे ये, इनको आइडेंटिकल होना ही पड़ेगा, इनको आइडेंटिकल होना ही पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? सर क्यों होना पड़ेगा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अलग फैक्टर हो, ये अलग फैक्टर हो, फिर तुम्हें क्या याद आएगा सर, एफ टी है सर। अगर एक भाई सर ले दे करके सर ये जो भी लिखा हुआ है ये एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मान लेते हैं एच एक्स बोल देते हैं इसको, कुछ भी बोल दे, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, तो ये कोई अलग तो लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि इसके अलावा यहाँ जो लिखा हुआ है अगर ये आइडेंटिकल है तो ये भी एच एक्स ही लिखा हुआ है। और ये सब क्या लिखे हैं एच एक्स के, ये सब एच एक्स के क्या लिखे हुए हैं, जल्दी बोलो सर, ये सब तो एच एक्स के क्या लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं, ये तो क्या कहते हैं इसको, फैक्टर्स, राइट? तो अब आप देखोगे लूप चलेगा, हेंस वन ऑफ देम, या बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है कि इनमें से कोई एक पक्का वन होगा, इनमें से कोई एक पक्का वन होगा। अगर एक वन होगा, मान लेते हैं वो अल्फा है, अब देखो किसी को भी बोल दो अल्फा बीटा गामा, ठीक है, आप बल्कि काम और भी कर सकते हो, अगर आप मजा ही आ जाएगा अगर आप वैसे सोचो कि सर आपने एक बात बताई थी, क्योंकि यहां लिखा हुआ है ऐसे और यहां लिखा हुआ है अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अगर यहां वन है तो हम समझ गए कि सर अल्फा को 2 होना पड़ेगा, तो कोई कहेगा अल्फा को क्यों होना पड़ेगा, बीटा को ले ले, गामा को ले ले, मैंने कहा भाई किसी को तो ले ले यार, किसी को तो ले ले, ठीक है। फिर अगर यहां 16 है, अगर यहां 16 है तो सर इधर भी 16 होना पड़ेगा, पहली बात तो ये, पहली बात तो ये नहीं, अब आप सोचो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चलेगा, मजा आ जाएगा एकदम देख करके, अगर आप ऐसे सोच लो तो कैसे कि सर यहाँ पे x माइनस वन है तो इसमें भी x माइनस वन होना चाहिए, उसके लिए सर अल्फा को 2 होना पड़ेगा, आप समझ गए ना सर, आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा किसी भी एक को 2 होना पड़ेगा यार, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? कोई ये तो नहीं बोलेगा अल्फा को क्यों 2 लिया, सो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट द लॉस ऑफ, आप एक काम करो, आप एक काम करो, याद करो, याद करो सर, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगर हमें 4 चीजें दे रखी हैं तो हम बोल सकते हैं, है ना, हम ऐसा बोल सकते हैं विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी, राइट? बल्कि आप एक और काम करो ना, बिल्कुल ही जनरल कर दो, हमें कैसे पता सर, हो सकता है सबके सब बराबर आ जाए, अभी हमें कुछ नहीं पता, हमने अपने उसके लिए बोल दिया कि यार अल्फा सबसे छोटा है, कोई और भी छोटा होता है चलेगा, ठीक है, तो अल्फा को आपने 2 डाल दिया, अब जब अल्फा को आप 2 डालोगे तो यहां 2 आ गया, यहां x माइनस 2 बन गया, अरे यार अगर इधर x माइनस 2 है तो इधर भी होना पड़ेगा, तो उसके लिए बीटा को क्या होना पड़ेगा, 4 होना पड़ेगा। अब अगर इधर बीटा 4 हो गया तो इधर x माइनस 4 आ गया, अगर इधर x माइनस 4 आ गया तो इधर गामा को क्या होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा, और अगर इधर x माइनस 8 आ गया तो फिर इधर मजा ही आ गया बिल्कुल, क्या रे, ओहो हो, अच्छा,
बात क्लियर हो गई एकदम? तो अब मिल गया आपको, आंसर मिल गया है ना? तो पी एक्स जो है वो मिल गया आपको। अब मैंने तो एक्चुअली ये मैंने कैसे सोचा था, ठीक है, देखो मेरे पास यहाँ दे रखा है x माइनस 16 पी टू एक्स, और यहाँ दे रखा है 16x माइनस 1 पी एक्स। तो ये चीज़ आप डायरेक्टली भी सोच सकते थे, आपको इतने पापड़ बेलने की जरूरत ही नहीं थी। आपको ये सब जैसे यहाँ पे जो किया ना कि 4 डिग्री का होना चाहिए ऑल ऑफ दैट, अगर आप डायरेक्टली भी सोचो एज अ डायरेक्ट अप्रोच, वो ये हो सकती थी कि यार ये और ये आइडेंटिकल है, ये और ये आइडेंटिकल है, ठीक है। तो बिना कुछ करे, मैं अभी ए एन वी एन में जा ही नहीं रहा, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ, मैं तो सीधे बोल रहा हूँ कि सर अगर इधर x माइनस 1 है तो इधर भी तो x माइनस 1 होना पड़ेगा, क्योंकि बोलो तो इधर अगर x माइनस 1 है तो यहां x माइनस 1 होना ही पड़ेगा, और अगर इधर x माइनस 16 है तो इधर x माइनस 16 का कुछ होना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो हम इतना समझ गए, कि px के अंदर x माइनस 16 जरूर होगा, क्योंकि देखो मैं x माइनस 1 से इधर जाऊंगा तो दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं px से शुरू कर रहा हूं। ये भी आप समझो, आप जैसे चाहे वैसे शुरू कर सकते थे, बट वेयर आर वी कंफर्टेबल, हर जगह पे एफपीएस है, छोटी से छोटी जगह पे। अच्छा सर तो इधर x माइनस 16 होना चाहिए, अब आप खेल समझ गए। अगर px के अंदर x माइनस 16 है तो p2x के अंदर क्या होगा, p2x के अंदर क्या होगा, तो तुम तुरंत बोलोगे सर 2x माइनस 16 होगा उसके अंदर, मतलब कि 2 कॉमन हो गया, 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, क्या हो गया, x माइनस 8 हो गया। अरे इसमें x माइनस 8 है, अगर इसमें x माइनस 8 है तो यानी कि px के अंदर x माइनस 8 होगा। अरे अगर इसके अंदर x माइनस 8 है तो यहाँ पे फिर 2x माइनस 8 होगा, फिर एक 2 बार आ गया, इधर x माइनस 4 आ गया। अरे अगर इसमें x माइनस 4 है, अगर इसमें x माइनस 4 है तो इधर तो x माइनस 4 होना पड़ेगा, तो फिर एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 होना पड़ेगा। अगर इधर x माइनस 2 है तो इधर x माइनस 2 होना पड़ेगा, अगर इधर x माइनस 2 है तो इधर फिर एक 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1 होना पड़ेगा। अब देख लो जरा ध्यान से, देख लो जरा ध्यान से, x माइनस 1 यहाँ ऑलरेडी था, अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, फंस गया, हो गया पूरा कंप्लीट। तो ये फास्टेस्ट है, ये एक लाइन में हो गया। ठीक है, अब अगर आपको कभी भी इस तरीके की चीजें मिलेंगी, भैया ठीक है, तो बेस्ट अप्रोच ये है, अप्रोच 4, क्योंकि देखो ऐसा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ी सी चीजें इसमें, थोड़ी सी चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या, देखो यहाँ पे ऐसा दे रखा है ना, ये जो देखो हम लोग हमेशा इस चीज को समझें, हम लोग हमेशा इस चीज को समझें कि सर जनरल अप्रोच कौन सी है, जो आपने अभी अप्रोचेस देखी वर दे नॉट डिपेंडेंट समहाउ विद दिस रिलेशन कि ये x था और ये 2x था, कि वो डबल डबल हो रहा था, डबल हाफ, उस चीज़ का बहुत फायदा मिल गया, उस चीज़ का बहुत फायदा मिल गया। लेकिन जो मैंने अप्रोच करी है, जो मेरी जो अप्रोच है आखिरी वाली, आपको नहीं लगता कि कल को अगर मैं यहाँ पे 2x ना करके मान लो मैं यहाँ कर दूँ x माइनस 1, कुछ ऐसा कर दूँ, तब भी आप कर सकते हो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, वो तो बिल्कुल चलता रहेगा एकदम धुआंधार तरीके से, कि जो फैक्टर इधर है उसका ये वाला इधर होना चाहिए, पर अगर ये इधर है तो इधर भी होना चाहिए, इधर है तो इधर होना चाहिए, इधर तो समझ करते हुए वो बराबर हो जाएगा अपने आप ही। तो इसमें तो हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल किया था, हिट एंड ट्रायल था नहीं वो आइडली, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट गेसेस थे, बहुत इंटेलिजेंट गेस से निकाला था कि 1 निकाला, फिर यहाँ से 16 निकाला, फिर उनको यूज़ करने के लिए 8 और 4, ठीक है, वो तो हमने ऑब्जर्वेशन और एकदम परफेक्ट तरीके से निकाला। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग था, ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच थी, है ना। इसमें भी वही हो रहा है जो मैंने आपको बताया, उसी तरीके की चीज़ हो रही है, ज़्यादा अच्छे से दिख रही है होता हुए, और ये आइडिया के साथ भी आप लोग थोड़ा क्लियर हो जाइए, राइट। चलो ठीक है, तो अब अगर हमें कभी भी इस तरीके का कुछ दिखता है तो वी कैन थिंक ऑफ दिस कि अच्छा अगर इधर ये जो भी चीज़ यहाँ लिखी हुई है, फैक्टर में भी मत सोचो, ये मत सोचो कि यहाँ x माइनस 16 है तो वहाँ पे भी x माइनस 16 होगा, वो तो ठीक है, हम इस तरीके से सोचेंगे। हाँ, ये एक कंस्ट्रक्टेड आइडिया बन जाता है अपने आप में ही, ये अपने आप में कंस्ट्रक्टेड आइडिया है। और ये पता कैसे आता है, ये अगर आपको बताया जाए, मेरे से ये प्रॉब्लम हुआ ही नहीं था, ठीक है, मेरे से ये प्रॉब्लम फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, ठीक है, मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे से इस तरीके से नहीं हुआ था, मैं अटक गया था, मैंने इसमें पहले 7 डाला था, मैंने मेरी जो अप्रोच थी इनिशियल, मैं आपको बताता हूँ मैंने कैसे अप्रोच किया था इसको, जब पहली बार देखा था इस प्रॉब्लम को, ठीक है, तो मैंने इसमें 7 डाला था, ठीक है, अब मुझे अच्छे से याद है मैंने 7 डाला था,
क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, आप लोग 7 के सोच रहे जैसे ही आप लोगों ने बोला ना कि यहाँ 7 लिखा हुआ है, मुझे एकदम से अपना अटेम्प्ट याद आ गया। तो सबसे पहले मैंने इसमें 7 डाला, ठीक है, फिर मैंने समझ में आ गया मेरे को कि 7 डालूंगा तो 14 मिल जाएगा, फिर 14 से मुझे 28 एंड सो ऑन मिल जाएगा, 7/2 एंड ऑल मिल जाएगा। बट फिर मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे करूँ, ठीक है। फिर मैं थोड़ा लौट के आया तो मैंने इसमें 1 डाला था, 16 डाला था, मुझे नहीं समझ में आया इसके कि मैं क्या करूँ, तो मैंने तो छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया इस प्रॉब्लम को, ठीक है। तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया, ना मैंने इस तरीके से किया ना मैंने इस तरीके से किया, तो मैं इस प्रॉब्लम को बस घूर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यार ये आइडेंटिटी लिखी हुई है, ठीक है, तो मैं उसकी मीनिंग में जा रहा हूँ कि यार आइडेंटिटी लिखी हुई, क्या मतलब होता है आइडेंटिटी का, कि जो यहाँ पर है वही यहाँ पे होना चाहिए, तभी तो वो बात सच होगी। तो वहाँ से ये थॉट निकल के आ रहा है कि अगर x माइनस 16 यहाँ पर है तो यहाँ पे क्यों नहीं है। तो पहले मेरे दिमाग में बच्चे वाला दिमाग कि यार 16 को अंदर ले जाते हैं यार, ये बन जाएगा 16x माइनस 16, पर वो तुम्हें जल्द ही दिख जाएगा कि अरे नहीं नहीं ये कोई x माइनस 16 थोड़ी है, समझ रहे हो। फिर मैंने 16 को बाहर निकाला तो वो नहीं बनेगा, वो बराबर नहीं बनेगा, तो उससे समझ में आ गया कि अच्छा बेटे यानी कि अगर यहाँ x माइनस 16 है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, और बस फिर वो लूप चल गया, फिर वो समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने एक शायद फंडामेंटल आइडिया लिखवाया भी है कि अगर आप कभी उसमें अटक जाएं तो जो आपको फील हो रहा है उसकी मीनिंग्स पे जाओ, कुछ ऐसा मैंने लिखवाया था, ठीक है, वरना आप उसको और क्लियरली भी लिख सकते हैं कि मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आई थिंक सो आपको ये मज़ा आ गया होगा इस प्रॉब्लम में, ठीक है जी। अब ज़रा एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पर पढ़ते हैं, है भाई सिचुएशन 19, ऑलराइट। सभी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डीप है, ठीक है।